Okay, so our today's lecture is about human physiology limits के एक जो इंसान है वो उनकी लिमिट्स क्या हो सकती हैं। वो कितना पावरफुल हो सकता है, वो कितना तेज दौड़ सकता है, वो कितना मैच जीत सकता है, कितने उसके मसल्स मजबूत हो सकते हैं, कितना वो इंटेलिजेंट हो सकता है, कितनी उसके अंदर ताकत हो सकती है, कितना वो कितना कुछ कर सकता है, दिन में कितने घंटे पढ़ सकता है, कितनी उसकी एज हो सकती है, कितना सोच सकता है, हाँ कितना खा सकता है, कितना, ठीक है, कितना बोल सकता है। ये वो आज की हमने ये लेक्चर है और उसका एक किसी भी साइंस के स्टूडेंट को ये कितना खा सकता है, ठीक है। तो ये है वो चीजें सारी की सारी आज हम स्टडी करेंगे। ये सारी एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर? ह्यूमन बॉडी जो एक क्या है कि ह्यूमन बॉडी किसके ऊपर है? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ, नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर चार मेन फंक्शंस हैं या चार मेन प्रोसेसेस हैं, जिसको अगर हम स्टडी करें, फर्ज क्या मैं एक अक्सर कहता हूं कि हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। क्या अब है ह्यूमन फिजियोलॉजी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वेरियस सिस्टम दैट कलेक्टिवली फैसिलिटेट बॉडी फंक्शन, सर्वाइवल एंड, ठीक है, उसमें से मसल्स है। मसल्स मसल्स किसे कहते हैं? आपकी बॉडी दो चीजों की बनी हुई है, एक बोन्स की, एक मसल्स की। बोन्स होती है जो हार्ड पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है मसल्स होते हैं। जिस जो गोश्त हम खाते हैं वो मसल्स है, वो क्या है? ठीक है, मसल्स क्या होते हैं? अच्छा, अब वो मसल वीक भी हो सकते हैं, वो मसल स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मसल्स मींस आप जितनी एक्सरसाइज करते हो वो मसल्स इधर उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है। क्या बढ़ती रहती है? डेंसिटी किसे कहते हैं? मैथ पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मसल स्ट्रांग होगा। अब कितना स्ट्रांग हो सकता है मसल? मसल की स्ट्रांगनेस कैसे मेजर करते हैं? उसकी पावर। फर्ज के एक बंदा है, वो जेवलिन फेंकता है, कितनी दूर तक फेंक सकता है, वो उसकी मसल की पावर है, ठीक है। इस तरह दुनिया में बेस्ट पावर किसकी है अभी तक? जरा सबसे पावर तो अल्लाह मियां की जात है, ठीक है। ये तो हम जस्ट ह्यूमन बातें कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बंदा कैसे, कितना पावरफुल हो सकता है, कितनी वो पावरफुल हो सकती है, कितनी एक जीआर कितनी पावरफुल हो सकती है कि पूरी 6 साल वही जीआर रहे। तो वो क्या ऐसा करती होगी कि, ठीक है, अगर वो एक्स हो गई है तो क्यों हुई है, ठीक है। तो वो भी एक्स सी आर जी आर हो गई है, इसका मतलब ये है। तो वो क्यों हो गई है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या वो पावर नहीं थी? क्योंकि क्या था उसमें? पावर थी। तो उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? ठीक है। अच्छा नहीं, पॉलिटिक्स भी तो आनी चाहिए। इट मींस पॉलिटिक्स इज आल्सो देयर पावर, ठीक है। और दे यूज कॉग्निटिव क्रिटिकल माइंड और बिहेवियर, और उसको वो कितना ताकतवर हो सकती है, कितनी वो तेज हो सकती, कितनी चालाक हो सकती है, लुबड़ी की तरह चालाक हो सकती है, कितनी वो ठीक है। अच्छा, वो कितना चालाक हो सकता है, वो कितना अच्छा गाना गा सकता है, कितना वो सुरीला। ये वैसे ना आपकी जो ये ग्लोबल साइंस है ना, चंगा ही अजीब जो सब्जेक्ट मिले मेनू ना। मजेदार सब्जेक्ट है ना। तो हर चीज पढ़ा दो, जो मर्जी पढ़ा दो। ये सारे में जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, कोर्स कंटेंट का हिस्सा है ये। हाँ, ग्लोबल मुझे मेरे लिए बड़ा, जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है ना, ये सब्जेक्ट ना उसी तरह का इंटरेस्टिंग है ना। ये बोरिंग भी हो सकता है अगर उसको, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो आप उसको इंटरेस्टिंग करके पढ़ा दें यार, कोशिश करें कि आप लोगों को समझ आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह। ओके, नहीं, थैंक यू। ओके, अब यह है कि मसल्स मसल्स की पावर कितनी होती है? 700 पाउंड्स। ये एक बेंच का एक प्रोसेस अभी का बेंच प्रेस है, उसने ये रिलीज किया है कि एक ह्यूमन बॉडी की मसल्स की पावर कितनी हो सकती है मैक्सिमम। जैनी
कितना कि एक बंदा पावरफुल हो सकता है। अचीव्ड कैसे किया जा सकती है ये? अचीव्ड बाई पावर लिफ्टर्स वेरीज विद ट्रेनिंग एंड मसल्स टाइप। ठीक है, एक इंसान कितना पावरफुल हो सकता है, कितना। और आप लोग, अब मैं इसलिए पढ़ाने का मकसद ये है कि आप भी वो हो सकते हैं, लेकिन साथ में बताया हो कि कैसे हो सकते हैं। ठीक है, खाना नहीं, खाना खा के, बैलेंस न्यूट्रिशन खा के, ठीक है, एक्सरसाइज करके, और कैसे आप वो चीज गेन कर सकते हैं। दूसरा, स्पीड। स्पीड कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 27.8 माइल्स पर आवर, एक घंटे के अंदर। ठीक है, 27 किलो माइल्स तय कर सकता है इंसान, इतनी स्पीड हो सकती है। ठीक हो गया। और 44.7 किलोमीटर एक घंटे के अंदर आप कर जा सकते हो। कितना भाग सकती हैं, घर से भागना हो? तो ये अगर अगर आप आओ तो है आधे घंटे में। तो ये उन्होंने कहा है कि दुनिया की जो मैक्सिमम स्पीड अभी तक रिकॉर्ड हुई है वो ये है कि 27.8 47 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। यहां से मैं देखता हूँ कि पार्क व्यू जाते हैं ना, तो 13 किलोमीटर है। ठीक है, इट मीन्स वहां से वापस आए 26 किलोमीटर। कितनी देर में यहाँ से पार्क व्यू, और पार्क व्यू से यहाँ कितनी देर में लगेंगे अगर हम स्पीड से भाग के जाएं और आए? ये उन्होंने कहा कि इतनी स्पीड हो सकती है इसकी ना। अच्छा, ये जो किसने किया है, उसेन बोल्ट ड्यूरिंग अ स्प्रिंट लिमिटेड बाय मसल फाइबर टाइप एंड, वो बायोमैकेनिक्स के थ्रू उन्होंने, बायोमैकेनिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं रिसेंटली बॉल की स्पीड जो दुनिया में सबसे तेज, वो शोएब अख्तर 161.1, नहीं 161.3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे उसने वो बॉल फेंकी है। ठीक है, तो अब ये कैसे, अब हमारा पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। शोएब अख्तर, फिर आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी स्ट्रीक ऑफ विनिंग किसी भी गेम के अंदर किसकी है? पाकिस्तानी है, क्या नाम है उसका? जहांगीर खान। जहांगीर खान ने स्क्वैश के अंदर 555 मैच लगातार जीते हैं, पूरे 555 मैच, एक भी मैच नहीं हारा। अब आप कहेंगे वो लक है, लक नहीं हो सकती इसमें, मेहनत है। वो मेहनत क्या है, वो कहता था मैं सुबह 4 बजे उठता था, और कितने पता नहीं 25 20 किलोमीटर में वॉक करता था, या तेज वॉक स्पीड से, और फिर मैं 2 3 घंटे लगातार खेलता था डेली का। अब इसीलिए वो दुनिया में टॉप पे चला गया। इट मीन हम लोग चाहते हैं कि बस हम ना दुनिया में टॉप हो जाए, लेकिन काम ना करना पड़े। हमारी जॉब बड़ी अच्छी है, काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं तो जाती हूँ, तो मैं जाके ना 12 बजे अपने बच्चों को लेकर स्कूल से लेके घर चली जाती हूँ। ये काम करती है यहाँ की मैडमें। मजाक नहीं करता, ये ऐसा होता है, आती है पहले तो 10 स्कूल के बच्चों को पहले छोड़ के आना, फिर घर आके नाश्ता करवाना, ਉਹਦੇ बंदे ने 10 बजे स्कूल अपनी जॉब पे जाना है, फिर उसने 10 बजे डिपार्टमेंट आना है, 12 बजे बच्चों को स्कूल से उठाना है। ठीक है, ठीक है, यार, तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ईड आ गई, आगे आ गई एंडोरेंस। ये क्या होती है एंडोरेंस? बेस्ड ऑन एरोबिक कैपेसिटी एंड मेंटल रेजिलियंस। क्या होता है? माइल्स इन 24 आवर्स, 100 माइल्स इन, बीच स्पीड जितनी मर्जी हो, लेकिन आपने कितना फासला तय करना है? 100 माइल्स एक, कर सकते हैं, कर सकते हैं एक दिन में। आप 100 मील का मतलब है कोई 200 किलोमीटर है ना, अराउंड 200 किलोमीटर। ठीक है, नहीं 150 किलोमीटर। इनमें पुराने जमाने में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अक्सर वॉक करके जाते थे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है कि वो
कनान, जो आजकल वो इसराइल में है शायद, वहां से लेकर वो कायरो जाते थे, मिस्र जाते थे ना, तो वॉक करके, और कई कई दिन लग जाते थे उनको जाते हुए। कई वो कभी वॉक करके जाते थे, कभी वो डिफरेंट तरीके से घोड़ों के ऊपर और ऊंटों के ऊपर, लेकिन ज्यादातर वॉक करते थे। तो इट मीन उनकी इंडोरेंस ज्यादा होती होगी। अब अब आजकल अगर लोग उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर की जो फैक्टर्स हैं। जब मैं नया नया डिपार्ट यूनिवर्सिटी आया ना, तो मैं ना इधर रहता था 11 नंबर हॉस्टल में। तो मैं क्या करता था, डेली 11 नंबर हॉस्टल से वॉक करके डिपार्टमेंट आना, फिर शाम को वॉक करके फिर उधर भी घूमते फिरते रहना। तो उस टाइम मैं और तरह का था, बड़ा यंग स्मार्ट फ्रेश, ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने ज़ाहिर जौहर टाउन घर ले लिया, गाड़ी, ज़ाहिर फिर गाड़ी पे आना जाना, अमीर हो गए। तो वो अब उसकी वजह से देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इट मीन अब आपने सोचना है कि मैंने दुनिया में कामयाब होना है, तो हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कनान ना छोड़ते तो मिस्र के गवर्नर अमीर ना बनते, ऐसे ही थे। तो इसलिए जिंदगी में ना कभी कुछ चीज छोड़ने से वो आपका इम्तिहान होता है। वो क्या होता है, जिस तरह लोहा है ना, लोहा, लोहा अगर आप उसमें डालेंगे किसी भट्टी में जहां जो गर्म है, तभी वो तलवार बनेगी, नहीं तो वो कल्ला लोहे रहेगा, उसकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी। इसलिए सोचें कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ की साइंटिस्ट बनना है। अब सोचें कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ का साइंटिस्ट कौन है, और उसकी जिंदगी को पढ़े, और वो जिंदगी को पढ़े, वो क्या करता था बचपन में, जब वो उसने पब्लिक हेल्थ में स्टार्ट किया, तो ऐसा क्या किया कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। आइंस्टाइन है, इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया। चार्ल्स डार्विन क्या करता था। बुअली सीना, कल हम लम्स गए थे, इस टाइम मैं कल लम्स में था। वहां पर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में हमारी कोई रिसर्च चल रही है, हमें कोलैबोरेटिव, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो कल मैं लम्स में गया, तो वहां पर उनका वो लिखा हुआ था बायोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर ना, गोशाए इब्ने सीना, गोशाए, वो सारे उस बिल्डिंग के उस पोर्शन को उन्होंने नाम रखा हुआ था गोशाए। देखो अब इब्ने सीना इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया, पढ़े। उसने मेडिसिन की, अब जो पब्लिक हेल्थ में इतना बड़ा काम कैसे कर लिया उसने, वो कैसे, उसका बचपन क्या था, वो क्या करता था कि इतना बड़ा क्रिएटिव, और दुनिया आज भी जो दुनिया में सबसे बड़ा मेडिसिन का साइंटिस्ट उसको समझते हैं, सिर्फ मेडिसिन के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो वो ऐसा कैसे हो गया, वो उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर कैसे आ गई। अब लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हो, जिस तरह आप डॉक्टर शफाक अहमद और बानो कुदसिया के बारे में जानते होंगे। बानो कुदसिया को अभी थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा कि आप किताबें क्यों नहीं लिखती, कहती अब मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी देर में बैठ नहीं सकती, ठीक है। तो इट मीन जब वो अपने दौर में थी उस टाइम, ज़ाहिर ज़ाहिर बैठ लिखने के लिए आपको बैठना पड़ता है, आपके अंदर एक फिजिकल आपकी बॉडी की वो ज़ाहिर काम करने के लिए आपके पास वो इफेक्टिवनेस, वो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझती हैं कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी रहे, तो मैं कैसे मेंटेन कर सकती हूँ उसको। अभी से वो क्रिएटिविटी अपने दिमाग में लेके आए, जिंदगी को आसान समझिए, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मकसद यही है ये सब्जेक्ट पढ़ाने का, कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी फिजियोलॉजी की लिमिट्स क्या है, कितना कर सकते हैं आप, कितना। मेरी बात की समझ आई ना, कितने के खूबसूरत हो सकते हैं आप। कोई है दुनिया का सबसे खूबसूरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो दुनिया के सबसे खूबसूरत बंदों में आते हैं। आप लोग हो सकती है, अस्तगफिरुल्लाह, क्रीमा ला के नहीं होना, ठीक है। नेचुरली अंदर से अ, 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 अंदर से कैसे खूबसूरत हो सकती हैं, तो वो क्रीमों से नहीं हो सकती, कंफर्म बात है, वो क्रीमों से, वो पाउडर, जब आप एलर्जी की वजह पता क्या है लाहौर में, क्रीम में और पाउडर। अब यहाँ पर पंजाबी उसमें सारी एलर्जी, लाहौर में सारी एलर्जी के पेशेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम, मैं पढ़ाता हूँ इधर, मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं लाहौर आऊँ मेरी एलर्जी होगी मुझे, ठीक है। वजह क्या है, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ होना नहीं, सानू एलर्जी हो गई। अच्छा, जो है ना,
आपका नाम क्या है? नईम के ऊपर ना फेयर एंड लवली वालों ने मुकदमा कर दिया, कहते तू नहीं लौड़े। तो भी तू चिट्टा होना नहीं, साड़ी बदनामी हो जानी। ठीक है, सॉरी जस्ट किडिंग। अच्छा, तो समझ आ गया आप लोगों को। इसी तरह ही कार्डियोवैस्कुलर 90 माइल्स पर किलोग्राम पर मिनट। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या है? दिल, दिल। अच्छा, अब ये है कि मैक्सिमम जो है 90, ये क्या करता है, सीन इन लीड एंड्योरेंस एथलेटिक्स इंडिकेट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन कितनी आप ले सकते हैं? अच्छा, अब इट मींस दैट व्हाई वी नीड टू टेक ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए नहीं, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। सांस क्यों लेते हैं? वो तो जिंदा रहने के लिए। सांस लेने के मतलब क्या है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना लंग्स के थ्रू, हमारी बॉडी के अंदर दो, एक होती हैं वेन्स, एक होती हैं आर्टरीज। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन इनसाइड द वेन्स आ जाती है। अब वो पूरे बॉडी में चली जाती है, पहले ब्लड के अंदर उधर जाती है हार्ट के अंदर, वहां से वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है। इसी तरह ही जब हम रोटी खाते हैं, शुगर शुगर हमारी बॉडी के अंदर आती है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है, वो ग्लूकोज से ब्लड के अंदर चली जाती है। और वो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज जाती है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। जहां हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। अब ये कह रहा है कि इंडिकेट मैक्सिमम ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन एक हमारी बॉडी लेगी उतनी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, उतनी हमारी बॉडी के अंदर जितनी। अब एक इंसान कितनी ऑक्सीजन ले सकता है, ये वो उसने बताया कि मैक्सिमम जो हमारी ये 90 ml पर केजी का मतलब बॉडी का वेट पर मिनट, इसके मुताबिक कि इतनी ऑक्सीजन एक इंसान मैक्सिमम इतनी एक मिनट के अंदर ले सकता है। ठीक है, इट मीन जितनी ज्यादा ऑक्सीजन। अच्छा, अब इंसान ऑक्सीजन ज्यादा कब लेता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रहा होता है, एनर्जी में रही होती है, एटीपी बन रहे होते हैं और हमारी मसल्स मजबूत होते हैं, हमारी वो चीजें। इट मींस हेल्दी बॉडी बन रही होती है। क्या बन रही होती है? हेल्दी बॉडी बनने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब वो कैसे ले सकता है, ये आपको पता होना है कि दुनिया का कोई इंसान अगर वो एंडोरेंस कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एथलेटिक के अंदर, तो इट मींस दैट दे आर टेकिंग ऑक्सीजन। और इट मींस हमारी एनवायरमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन होनी चाहिए। और लड़कियां ने पाउडर खा मार के खत्म कर देती। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन आनी थी, वो एलर्जी। वो ये सेकंड है, पहली वो है। अब इसको जब बनता है वो वहां भी एनर्जी सारी यूज होती है। जो लड़के कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट रेट। हार्ट रेट, अच्छा, अब हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट कब होती है इंसान के अंदर? और हार्ट रेट से क्या होता है? जितनी अच्छी हार्ट रेट होगी उतनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी, उतने ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और उतना दिल की धड़कन। ठीक है। अच्छा, अब बीट्स पर मिनट अभी तक कितनी रिकॉर्ड हुई है? 220 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 220 बार हार्ट, हाँ, पंप करता है। ये कितना मैक्सिमम कर सकता और ऑप्टिमम कर सकता है, ये चीजें हैं। फिर कॉग्निटिव क्या होता है? जो आपकी मेमोरी को नॉलेज हासिल करने की कॉग्निटिव कहते हैं। किसी इंसान का नॉलेज लेने का की एबिलिटी, कितना वो नॉलेज गेन कर सकता है, उसे कहते हैं कॉग्निशन। उसे क्या कहते हैं? कॉग्निशन। अब वो कैसे डेवलप हो सकता है? ऐसे नहीं डेवलप होता जिस तरह ये ड्रामे लेट आ रहे हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है? अब देखें कि आप, अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, एक छोटा बच्चा है 7 साल का है, उसको तो नहीं पता मैंने क्या करना है अपना, उसको तो अपने तक नहीं पता। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कैसे मैं उनके मसल्स को मजबूत कर सकती हूँ, कैसे उसकी हेल्दी बॉडी बना सकती हूँ, कैसे उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर को चेंज कर सकती हूँ, कैसे वो कॉग्निटिवली उसका एक्स्ट्रा
दिमाग बना सकती हूँ। इसके ऊपर साइंस हो रही है, रिसर्च हो रही है कि कैसे एक इंसान को उसकी मैक्सिमम लिमिट्स को कॉग्निटिव की बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर स्कूल्स के एजुकेशन के ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है कि स्कूल के अंदर कैसी एनवायरनमेंट की जाए, कौन से जीन्स और उनका नेटवर्क, जीन जहां है जब हम वर्ष के एक इधर इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, ट्रीज लगे हों, फिर हम देखें कि अब यहां पर इस कमरे में ऑक्सीजन का लेवल इतना है, अब बच्चों के अंदर कॉग्निटिव, अब फर्ज क्या हमने देखा है कि कॉग्निटिव किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर फर्ज क्या एक केमिकल है, फर्ज क्या एबीसी को केमिकल है, तो किसी के ब्रेन के अंदर ज्यादा बन रहा हो ना, इट मीन उस ब्रेन उस केमिकल की वजह से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है। हम अब देखें कि यहां पर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर दें, फिर आपके ब्रेन के उस केमिकल को स्टडी किया जाए। मेरी बात की समझ आई ना? फिर रिसर्च करके लोग इस तरह की रिसर्च करके मालूम कर रहे हैं कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर को, जो बिहेवियरल साइंसेस होती हैं उसके अंदर कैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अब वो कॉग्निटिव बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एपिजेनेटिक्स के ऊपर। पढ़ाया था मैंने एपिजेनेटिक्स क्या होती है। अराउंड जेनेटिक्स, जीन्स का एक्सप्रेशन का कम या ज्यादा होना इन डिफरेंट एनवायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों कि कैसे हम अपने कॉग्निटिव बिहेवियर को गेन कर सकते हैं। ये कल आप पढ़ा ना करें, घर जाके इसको डिस्कशन भी किया करें, इसके बारे में और पेपर्स भी पढ़ा करें और रिसर्च भी पढ़ा करें कि ये सर हमें जो पढ़ा रहे हैं इसका मकसद क्या है, ये पब्लिक हेल्थ वालों को या किसी भी साइंसेस वालों को क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है पढ़ाने की? हमने अपने आप को एक अच्छा इंसान इस फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के थ्रू, इंसान की कितनी लिमिट्स हैं, कितना गिर सकता है इंसान गिर भी तो सकता है ना। और अच्छा अब देखिए कि वो क्यों गिर सकता है, वो कितना जालिम होता है। डॉक्टर जावेद, वो एक जावेद इकबाल था ना जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा क्या सा ऐसा केमिकल है जो उसके दिमाग में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसको शर्म भी नहीं आती कि इतने बंदों को, हिटलर ने इतने लोगों को क्यों मारा। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान? मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो ऐसे बंदों को जब रिसर्च की जाए, पता चले कौन सा ऐसा केमिकल है जो ऐसे लोगों के जहन में प्रोड्यूस होता है, जो कौन सा ऐसा जीन है जो कि एक केमिकल का रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, और उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं साइंटिस्ट बने। ये पढ़ लेंगे सारा कुछ, लेकिन आप देखें कि ये मेमोरी की कैपेसिटी इतनी उन्होंने कही है, ये कैसे मैयर की? मैं तो आपको बता दूं भी 2.5 जो है ना पीटा बाइट्स है उसकी मेमोरी की। बाइट्स क्या होती है? वो मेगाबाइट्स, वो इतनी हमारी मेमोरी है, कैपेसिटी है। वो कैसे कैसे मैयर कर सकते हैं? ये कौन सी ऐसी डिवाइस है? क्यों ऐसा मैयर किया गया? कैसे लोगों को पता चला कि मेमोरी होनी चाहिए? These are all the questions that come into your mind when you talk about memory. मेरी बात की समझ आ रही है ना? आपने पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है ये कैसे, ये ऐसे कब सोचा, किसने कैसे सोचा, ये वो कैसे बड़े साइंटिस्ट होंगे, कैसे क्रिएटिव माइंड होंगे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, आप लोगों ने भी क्रिएटिव बनना है। कोई ऐसी दुनिया में चीज सोचे जो जिंदगी में पहली आपने सोची हो, और उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में पेपर्स लिखें, उसके बारे में रिव्यू आर्टिकल लिखें, तो दुनिया में आपका एक नाम होगा। तो हो गया रिएक्शन टाइम, फास्टेस्ट रिकॉर्डेड रिएक्शन टाइम अंडर आइडियल कंडीशन। स्टिमुलस के अंदर आपका रिएक्शन टाइम फर्ज किया, वो जो होता है हीट को के दौरान, या कोई उधर बंदे को गोली लगने वाली थी, आप जा रहे बचाने के लिए, वो कितना रिएक्शन टाइम हो सकता है आप लगा, और आप कितने के पास हो सकते हैं कि उस बिहेवियर को गोली लग गए। और इंडिया में तो वो सो के उठता है, वो पता नहीं कैसी कैसी मूवीज बना देते हैं, ऐसी अनरियलिस्टिक होती है ना। रियलिस्टिक होनी चाहिए, शुड बी। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कितना आप लोगों के कितने काम आते हैं, जब एक प्रॉब्लम आपको दिया जाए। अच्छा, 300 to 700 ms स्पीड फॉर सिंपल टास्क है, डिक्रीजेस विद टास्क कैपेसिटी। आगे आ गई सेंसरी, विजन।
विजन क्या है आपका? आपका विजन है सर, आपका आपका विजन है सर। तो वो विजन क्या होता है कि एक्सेप्शनली शॉर्ट 20 by 20 स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है। अच्छा, और मैं हीयरिंग कितनी अच्छी है आपकी ना, वो है 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में होती है। ये डिक्लाइन हो जाती है एज के साथ, हायर फ्रीक्वेंसी और लॉस अर्लियर। फिर आप कितनी पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, तक कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल फैक्टर्स। पर क्या आपको कह दिया जाए कि हम ये हमारी कल्चर के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो फिर आप लड़ेंगे। लेकिन अगर कहें को कोई नहीं यार, ये पागल ही है, ठीक है, आप इग्नोर मारे। क्या नाम है आपका? ठीक है। तो आपके पसंद का मुझे लगता है आज लेक्चर आया है ना, ठीक है। तो ये है कि ये वो काम है जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है। फिर आप कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर, कितने माइनस में, और कितना मैक्सिमम आप टेम्परेचर आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, वो है -41 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको बिठा के देखेंगे कल हमारे ये आपका प्रैक्टिकल कल करवाते हैं। इतने कागज लगाएंगे। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स इन केस ऑफ टेम्परेचर। फिर हम कहेंगे एक मशीन के अंदर रखेंगे, फिर देखेंगे कितनी दूर तक आपको हम फेंका जा सकता है। ये दो हमारा ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट होगा। और ठीक है, और कितनी ठंड में आपको फ्रिज में रखेंगे, कितनी देर तक आप, अब आपने देखेंगे कि कितना कौन सा बंदा कितने टेम्परेचर में, लेकिन आपने दुनिया को फायदा दिया, ठीक है, एक्स पे होगा। क्या? अच्छा, ऑक्सीजन रेजिलियंस किसे कहते हैं? रेजिलियंस किसे कहते हैं? बर्दाश्त, कैपेसिटी। ऑक्सीजन की डेप्रिसिएशन, कम ऑक्सीजन का लेवल हो और वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीजन की डेप्रिसिएशन। और फिर स्लीप की डेप्रिसिएशन, कितने दिन तक एक इंसान बगैर सोए रह सकता है, ठीक। मुझे पता ये है कुछ चार्जर किसी के पास? तो ये ब्लू वाला है। आप सी टाइप है सर? सर आप सी टाइप है? आप सी टाइप सर? ये नहीं लगेगा। नहीं, इधर है। नहीं, मैंने भी वैसे भी जाना है, एक मिनट। ओके ओके। क्या आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एज कितनी मैक्सिमम हो सकती है? ठीक है, 500 to 700 पाउंड है। फिर 100 मील माइल्स है, जो स्पीड है वो 27.8। कार्डियोवैस्कुलर 220। एज मैक्सिमम हार्ट रेट है, ये भी ऑलरेडी वही उसी तरह का। फिर मेमोरी कैपेसिटी क्या है, एस्टिमेट 2.5। फिर आगे है कि इसका मैंने नीचे जो टेबल बनाया ना, वो है रोल ऑफ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? अराउंड जेनेटिक्स क्या है? अराउंड जेनेटिक्स। अब मसल्स की परफॉर्मेंस कैसे होती है? रेगुलेशन ऑफ जीन अफेक्टिंग मसल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। फिर एपिजेनेटिक चेंजेस इन द मायोस्टेन जीन कैन इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। इनमें ये जीन अगर ज्यादा एक्सप्रेस होगा तो मसल स्ट्रांग होगा, मसल का स्ट्रेंथ। अब ये क्या करता होगा ऐसा, वो आपने स्टडी करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ऐसा क्या करता है, कि ऐसे जीन्स हैं जो कि मसल्स को स्ट्रांग करते हैं। फिर आगे है माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर कहाँ जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर किसी सेल के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा ग्लूकोज यूज करेगा, और ज्यादा उसके अंदर एक्टिविटीज होगी, और वो ज्यादा तेज भाग सकता है, वो ज्यादा चुगलियां कर सकता है, वो ज्यादा ठीक है, पाउडर लगा सकता है। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्या अब कॉग्निटिव फंक्शन कैसे इंक्रीज कर सकता है? रेगुलेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड मेमोरी रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन। अब वो है कि ये ऐसा कैसे होता है। ये बड़ा अच्छा ये टेबल है ना,
इसके अंदर वो कौन से हैं? इन्वायरमेंटल एनरिचमेंट अल्टर एपिजेनेटिक चेंजेस बीडीएनएफ एंड प्रमोट कॉग्निटिव। इनमें ये जीन अगर एक्सप्रेस ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब ये एक्सप्रेस कैसे होता है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, कि ये कैसे होता है? रेगुलेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड मेमोरी रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब हिस्टोन क्या है? ये एक, आपको पता है क्रोमोसोम में उसके इर्द गिर्द हिस्टोन होते हैं। अब उस हिस्टोन को कैसे मॉडिफाई किया जाए कि इस जीन के एक्सप्रेशन को अब ये जीन हर ह्यूमन के अंदर होता है, बल्कि एक के अंदर, एक मिनट एक मिनट, वो दो चित्र मारन एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है? दो चित्रा की गल आ, अब चेक किया जाएगा। अब सबको ना दो दो चित्र मारे जाए, आपका पहले एक्सप्रेशन चेक किया जाए सीन का, है ऐसा ही है, और उसके बाद किया जाए, है जानी? ये भी साइंटिफिक किया है। अच्छा, किसी ने नहीं इसको डिस्कवर किया, हमने डिस्कवर कर लिया। मैंने कहा ना, आप ऐसा चीज ढूंढे जो पहले कभी किसी ने, ठीक है? अब आप सारे अगला कि अगला एक्सपेरिमेंट यही होगा कि आप लोगों के ये बीडीएन जो बीडी एनएफ जीन है, इनको, इनके एक्सप्रेशन को कैसे इनहांस किया जाए, ठीक है? ठीक है। अब लड़कों के सामने इधर लगा दिया जाए किसी, हो कतरीना कैफ की तस्वीर, तो फिर वो उनका एक्सप्रेशन चेक किया जाए, फिर दिखाया जाए कि इसके एक डंडा लेके रख दिया जाए, फिर देखिए बच्चों का, मर्दों का जो वो है ना, वो जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको भी देखा जाए, है जैनी? तो व्हाट यू थिंक, क्या इंक्रीज होगा? ठीक है। अब है कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, आ गया एक्शन टाइम। set stress inducible epigenetic alternation can reaction time over epigenetic change influenced by synaptic plasticity and neurotransmitter बैलेंस की वजह से। फिर विजन, विजन किसके वजह से होता है? जीन रेगुलेशन अफेक्टिंग रेटिनोल एंड ऑडिटरी डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव जीन होते हैं कैन एक्सिबरेट। अच्छा, इस सिमिलरली, ये थोड़ा सा रह गया बच्चे, बस इसको मैं, एपिजेनेटिक्स रेगुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स। पेन क्या होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि, हेलो, अक्सर लोग वो जिसको वो फालज हो जाता है, वो उसको इतना मार्सी मारते जाओ, पेन नहीं होता। ये वो पेन है। वो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि TRV1 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि उनके अंदर अगर चेंज आ जाए तो वो न्यूरॉन का जो रिसेप्टर्स का कनेक्शन है ना ब्रेन के साथ, वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको, वो इस तरह की इस जीन्स को ही फिर रेगुलेट करने में हेल्प करता होगा ना। ये चीजें हैं जो कि जीन्स के साथ रेगुलेट होती है, कनेक्टेड है। हार्ट एंड कोल्ड टेम्परेचर है, ऑक्सीजन टॉलरेंस है, ऑक्सीजन टॉलरेंस के लिए EPA। आप ना ये देखना, हर एक का जीन मैंने बता दिया। इट मीन अगर ये जीन फट गया, आपका नाम क्या? खदीजा, खदीजा के अंदर ये जीन है, उसका ये सीक्वेंस है, ठीक है? और ये ऐसा जीन है जिसके से मसल बड़े डेवलप होते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन जैनी इसके अंदर जो एक्स है, उसके अंदर है ATGCC की बजाय यहाँ पर A है, ठीक है? अब ये वो ऐसा वेरिएंट है जीन का जो परफॉर्मेंस नहीं देता, ठीक है? अब इसको हम कहेंगे बड़ा आर, इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। अगर कोई इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर, इट मींस दे हैव अ वेरिएंट, एलील की डिफरेंट टाइप्स है उसके अंदर, उसके क्या है, ठीक है? अब उसकी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि दे कैन नॉट, वो जितनी मर्जी क्रीमा वालों ने खूबसूरत नहीं होना। कई ऐसे होते हैं ना, जिन, तुम जाओ, ठीक है, जिन्होंने, मैं भी पढ़ना जुमा, तुम जाओ, ओके ओके, तुम गरीब लोग, ओके, तो समझ आई भी? आपने जितनी मर्जी, वो उसका, क्योंकि वो फिजिकली ऐसा है, कोई मसल जैसे वो पुट्ठे पुट्ठे ये मसल लमियन, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, तो ये है कि आपने स्ट्रेस के अंदर कैसे रिस्पॉन्स करना है। एपिजेनेटिक्स के पॉइंट्स क्या है? न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस कैन रिड्यूस एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, ठीक है? दूसरा क्या है? रिवर्सिबिलिटी, मैनी एपिजेनेटिक्स आर रिवर्सिबल ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर थेरेप्यूटिक intervention. Inheritance, some epigenetics can pass to offspring influencing their, कहते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है कि जट बेवकूफ होते हैं, वो अगली जनरेशन में भी बेवकूफ होते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब शेर कंजूस होते हैं। ठीक है। अच्छा, और राई खूबसूरत होते हैं। तो वो आगे आगे भी ठीक है। ये उन्होंने कहा कि ये फिजियोलॉजिकल ट्रेट अगली जनरेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है। फर्म मासूम है, इसकी अगली जनरेशन भी मासूम होगी। ठीक है। तो इस तरह ह्यूमन परफॉर्मेंस, ये सारा आप लोगों ने अब पढ़ लेना, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी हमने बता दिया है कि कैसे जीन्स को, फ्यूचर फ्रंटियर्स क्या है, एनहांसिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, ये आपने सारा पढ़ लेना है जी। नहीं नहीं, अब ये ना इसका अच्छा, एक और बात, मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ, हम इनकी अटेंडेंस ले लें। अब आपने क्या